नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 2022 के चुनावी रण के लिए पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर चुकी हैं। जिन्हें गठबंधन करना है वो किस आधार पर गठबंधन करेंगे, इसका भी रोड मैप लगभग तैयार हो चुका है। 2022 का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन न करके छोटे दलों के साथ यूपी का किला फतेह करेगी। लेकिन शिवपाल यादव सपा प्रसपा की गठबंधन की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर शिवपाल यादव ने गठबंधन पर बात करने के लिए अखिलेश यादव को 11 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे यूपी में सियासी घमासान मच गया। दरअसल मंगलवार को शिवपाल यादव ने अपने लखनऊ के आवास पर छोटे दल के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मौजूद रहे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ये कोई नया मोर्चा तैयार कर सकते हैं, जिसकी कमान शिवपाल यादव के पास रहेगी। शिवपाल यादव को भी भरोसा है कि इन तीनों दलों के साथ कई और छोटे दल उनके साथ हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के सहयोगी रहे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर में छोटे दलों को मिलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और वो अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं कि कैसे भी बीजेपी को हराना है। उनकी इसी मुहिम में ओवैसी कई महीनों से हाथ मिलाकर चल रहे। सूबे में दलितों की राजनीति में अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का रुख मोर्चा सहभागी बनने के प्रति है। ओवैसी और राजभर की चाय पर कई दौर की चर्चा शिवपाल सिंह यादव के साथ भी हो चुकी है, लेकिन उनका रुख अभी साफ नहीं हुआ। प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इधर बीजेपी ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। ऐसे में बीजेपी ने हाल ही में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी छोटे दलों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष की नई चुनावी खिचड़ी शिवपाल अखिलेश के बीच क्यों दूरी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। तो लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब छोटे दलों के साथ मिलकर क्या विपक्ष अपनी ताकत दिखा पाएगा, क्या विपक्ष बीजेपी को हरा पाएगा, क्योंकि जो बीजेपी की तैयारी है वो भी अच्छी खासी चल रही है, ये किसी से भी नहीं छुपा। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है चर्चा के लिए। बीजेपी प्रवक्ता OP सिंह जुड़ रहे हैं, प्रसपा प्रवक्ता DP यादव, सुभाषपा प्रवक्ता उमाशंकर राजभर जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं सुभाषपा प्रवक्ता उमाशंकर राजभर जी का। उमाशंकर जी, विपक्ष की तैयारियां तो साफ नजर आ रही हैं। अगर हम सुभाषपा की बात करें तो छोटे दलों को अपने साथ मिलाकर आगे चलना, पहले जो उम्मीद थी वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब जो तैयारी देखी जा रही है, क्या ये जो गठबंधन की तस्वीरें सामने आ रही रंग लाएंगी? आपको ध्यान रखिए कि भागीदारी संकल्प मोर्चा 20 महीने से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। उसकी जो संख्या बढ़ते जा रही है, पहले तो 10 दल थे, उसमें जो है अब चंद्रशेखर रावण की आजाद पार्टी और शिवपाल यादव जी की जो है प्रसपा, इस और मुकेश सहनी जी, अभी और देखते जाइए बिहार से जो मुकेश सहनी जी है VIP पार्टी के, वह भी आ रहे हैं। तो मोर्चा का आकार बढ़ता जा रहा है। इसमें अल्प पिछड़ा, दलित और मुसलमान ये मिलकर के हम भाजपा को 2022 में उत्तर प्रदेश से बाबा योगी जी को हम गोरखपुर मठ में पहुंचा देंगे। ठीक है, हम प्रसपा प्रवक्ता के पास चल लेते हैं। DP यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। DP जी, आपने सुनाई सुभाषपा प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, फिलहाल आपकी तरफ से हम सुनना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए कोमल जी, हमारी पार्टी का जब से गठन हुआ है 3 साल लगभग हो गए हैं और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने इसका आह्वान किया है कि गैर भाजपावाद के तहत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता से दूर करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में 4 दशकों से ज्यादा अनुभव का आज कोई नेता नहीं है। तो आज शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु हो गए हैं, वो उसके स्तंभ हो गए हैं। कोई भी नेता उनसे मिलना चाहता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बारीकियों को जानना चाहता है,
इसी के तहत जो कल मुलाकात हुई है, क्योंकि रावण जो उभरते हुए नए चेहरे हैं, ओवैसी जो है एक सेकुलर नेता है, बहुत बड़े नेता है, वो भी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव क्या जी से आपको लगता है कुछ सीखना चाहते हैं, ओवैसी, कुछ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आप कह रहे हैं एक सेक्युलर नेता है, क्या आपको वाकई में लगता है कि वो एक सेक्युलर नेता है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वो सेकुलर नेता है। संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत बात में वो करते कहीं हैं ना कितना कहीं काम एक करते हैं डीपी जी, बात करते हैं संविधान की, लेकिन कितना काम करते हैं? नहीं, काम तो बहुत करते हैं वो, देखिए काम भी करते हैं, बात भी करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे झूठे वादे नहीं करते हैं वो, कि बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जनता जो धरातल पर है वो कुछ न करे। ओवैसी जी सेकुलर नेता है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, और वो भारतवर्ष के बड़े नेता हैं। चलिए, वो तो वक्त बताएगा कि ओवैसी कितना बात करते हैं और कितना काम करते हैं। हमारे साथ फिलहाल तो बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जुड़े हुए हैं। ओपी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुन ली आपने। कोमल जी, जो हम कहने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता जानती है, और हमारे छोटे भाई डीपी यादव जी भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए चुनाव से पहले ये छोटे दल आपस में मिल करके, जिसको ये कह रहे हैं कि समान विचारधारा, और हमारे प्रवक्ता ने तो ओवैसी जी को उन्होंने सेकुलर कहा है। ये भी प्रमाण पत्र जो है प्रसपा ने दे दिया, जो मुसलमानों के एक सूत्री कार्यक्रम मुसलमानों को भड़काने का, इस देश के अंदर जाति विभेद और हिंदू मुस्लिम कराने का, देश के विरुद्ध संविधान, संसद और सारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध बोलने का, जिसको प्रमाण पत्र मिल चुका है, ये सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ रोकने को एक हो रहे हैं। इनका स्वागत है। अभी आपने कहा कि अखिलेश जी ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि हम बड़ी पार्टियों से समझौता नहीं करेंगे। अरे भाई, बड़ी पार्टियों से समझौता 2017-2019 के चुनाव में आपने मायावती जी से कर ही लिया, कांग्रेस से कर लिया। अब उत्तर प्रदेश में कौन बड़ी पार्टी बची है जिससे आप समझौता करेंगे? मेरा यह कहना कोमल जी कि चुनाव से पहले हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, अपनी जो है उनके अपनी तरह की विचारधारा होती है। अगर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सारे लोग अगर एक हो जा रहे हैं राम रथ को रोकने के लिए, तो हमें इससे कोई परहेज नहीं है, हमारा बल्कि स्वागत है। और मैं तो ये कहूंगा कि सारे लोग मिलकर के चैनल पर आएंगे और सब कहेंगे हम समान विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी को रोकने को आ रहे हैं। हमारा तो मत है कि सभी एक साथ मिल करके एक बार आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ, उस विजय रथ को जिसको जनता चला रही है, जिसमें जनता का विश्वास है, जिसमें जनता का काम है, जिसमें जनता की सरकार है, जिसमें जनता को हमने दिया। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में, मैं अभी कहूंगा तो हमारे साथी कहेंगे कि साहब आप तो इसी तरह से गिनाते, लेकिन कोमल जी ये बताइए, मैं सीधे सीधे इस बात पर कहना चाहूंगी, इनके विचार, समान विचारधारा पर, इनके जो है आपस में मिलने पर मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, बल्कि स्वागत है। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, और यह प्रदेश की जनता देख रही है, देश को आजाद हुए 70 साल हुआ, उत्तर प्रदेश में सबकी सरकारें बनी, केंद्र में सरकारें बनी। क्या गरीबों की बात करने वाले, गरीबों की वोट लेने वाले, गरीबों की बदौलत सरकार बनाने वाले लोगों ने क्या उन गरीबों को कभी छत दिया, कभी शौचालय दिया, कभी उनको बिजली दी, कभी उनको गैस दी, कभी उनको जनधन योजना में खाता खोला, कभी उनको जो है बीमारी के लिए जो है आयुष्मान भारत में उनको, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी। और सुनिए, हमारा केवल एक मंत्र है, हम अपने पार्टी के नेतृत्व का चेहरा और अपना काम लेकर के बूथ बूथ तक, गांव गांव तक फैले कार्यकर्ताओं के साथ हम अपने विजय रथ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बाकी चाहे शिवपाल हो, चाहे अखिलेश हो, ये दल की बात नहीं है कोमल जी, ये तो परिवार की बात है। परिवार में इनका विघटन है। परिवार में विघटन क्यों हुआ ये भी दुनिया जानती है। जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, जिस बाप ने पार्टी की जो है नींव मजबूत किया पूरे देश के अंदर, जिनको समाजवादी विचारधारा का द्योतक कहा जाता है, जीते जी बेटे ने बाप को गद्दी से उतार करके बैठ गया, तो ये सब परिवारवाद का विवाद है, ये पार्टी का विवाद नहीं है, ये दल का नहीं है, ये जनता को भरमाने का ये इनका ये प्रयास चल रहा है। और फिर ओवैसी, आपके पास लौटूंगी सर, मैं ओपी जी लौटूंगी आपके पास, मैं डीपी यादव जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, ओवैसी साहब जो है, ओपी जी आपके पास लौट रही हूँ मैं। डीपी यादव जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। डीपी जी, जिस तरह से ये जो दूरी देखी जा रही है अखिलेश यादव और
शिवपाल यादव में क्या लगता है ये जो दूरी है गठबंधन का, जो एक तस्वीर बनाकर सामने लाई जा रही है कि साथ मिलेगा, ये दूरी ऐसा ना हो कुछ उल्टा काम कर जाए? देखिए कोमल जी, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम गठबंधन करेंगे। भाजपा को परास्त अगर कर रहा है तो सभी समान विचारधारा के दलों को, जो लोग गठबंधन करेंगे वो चीज अलग है। मैं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की दूरी को लेकर बात कर रही हूँ। प्राथमिकता जो है वो समाजवादी पार्टी है, पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी को उन्होंने समय दिया हुआ है, समाजवादी पार्टी को डिसीजन लेना है, उसको निर्णय करना है कि किस प्रकार से गठबंधन करता है, गठबंधन का स्वरूप क्या है। अब 12 तारीख से हमारी रथ यात्रा निकलने वाली है, उसके पहले कोई डिसीजन ले लेते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो जितना लेट करेंगे उतना कहीं ना कहीं। मान लीजिए अगर डिसीजन लिया और साथ नहीं दिया तो क्या कीजिएगा? नहीं देखिए, वो तो बाद की बात है। अगर वो साथ नहीं देते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका भी खुला विकल्प रखा हुआ है, कहा है कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे अपने लोगों को। ठीक है, हमारे साथ इस बीच सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, यहाँ हमारे साथ प्रसपा प्रवक्ता डीपी यादव जी जुड़े हुए हैं और उनसे हमारी बातचीत हो रही है इस चीज को लेकर कि जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की दूरी है वो गठबंधन से, अगर गठबंधन किया जाता है वो तस्वीरें अलग रहेंगी और ये दूरी कहीं ऐसा ना हो कुछ उल्टा काम कर जाए। उनका कहना, हमने जो वक्त दिया हुआ है सपा को, हमारी प्राथमिकता सपा ही है और वक्त दिया हुआ है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि जवाब पॉजिटिव ही मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि हम छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं 22 में और सरकार बनाएंगे हम लोग, छोटे जो हमारे साथ विचार वाले दल हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि शिवपाल जी की भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन में आना चाहती है। हमने जसवंत नगर की सीट पहले ही उनके लिए छोड़ दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार हो क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आजमगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि शिवपाल जी की पार्टी के साथ हम गठबंधन करेंगे और उनको पूरे सम्मान के साथ गठबंधन करेंगे। तो इसमें कहाँ संशय है? तो हम तो सारे मित्र दलों को साथ जोड़ के भाजपा की साथाई सरकार को 22 में हटा के माननीय मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है और चर्चा का विषय यही कि छोटे दलों के साथ जुड़कर आगे कितना विकास होगा, कितनी हम फतेह हासिल करेंगे। ये तमाम प्रवक्ता बता रहे हैं कि किस तरह से वो इन छोटे दलों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और जनता के साथ भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो खास पैनल जुड़ा है, एक बार फिर से हम रुख करेंगे डीपी यादव जी का। डीपी जी, हम सपा प्रवक्ता से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि छोटे दल हमारे साथ मिलें, लेकिन कोई भी बड़ा दल हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। जितने भी मित्र दल हैं उनके साथ मिलकर आगे चलेंगे। आपने कहा कि हमने जो वक्त दिया हुआ है उस वक्त तक अगर जवाब मिल जाएगा तो अच्छा है, अगर जवाब नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? मान नहीं होना चाहिए, वो बहुत बड़े हैं। लोकतंत्र में न कोई दल छोटा होता है न कोई दल बड़ा होता है, सबकी अपनी अपनी प्रासंगिकता होती है और सबका अपना महत्व होता है, सबको अपनी भूमिका होती है। देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया, सारे दलों को लेकर के साथ चली, उसकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं 2022 में हमारे नेता ने जो एक नारा दिया है गैर भाजपावाद का, अगर उसके अनुसार सभी दल चलेंगे, सब समान विचारधारा के लोग एक मंच पर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। तो ये भी तो हो सकता है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की ना बने और अलग अलग दल ही आगे इलेक्शन में बढ़े, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, देखिए सब फिर अपने हिसाब से सब लोग चुनाव लड़ेंगे। प्रगतिशील समाजवादी भी अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी। प्रगतिशील समाजवादी का पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन है, हर जिले में उसके पदाधिकारी हैं। तो कहीं ना कहीं हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं, हमारे नेता ने इस बात का डिक्लेरेशन भी कर दिया है विभिन्न मंचों से। चलिए अच्छा डीपी जी, एक चीज बताइए, यदि सारे छोटे दल सभी दल मिल जाते हैं तो आपको लगता है फतेह हासिल कर पाएंगे और बड़ी शांति से किसी सरकार का आप वहां पर गठन कर पाएंगे? क्योंकि छोटे दल के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है मुसीबतें और अड़चने तो आएंगी ही। कोमल जी, सवाल मुझसे था? मैं डीपी जी से पूछ रही हूँ। डीपी जी और हमारे सपा प्रवक्ता अभिषेक जी, दोनों से ही मेरा ये सवाल है। जी
देखिए, जब गठबंधन होता है तो बहुत बड़े दलों को, जो अपने को कहते हैं कि हम बहुत बड़े दल है, उनको एक बिल्कुल अपने अंदर गुमान इस बात का रखने नहीं चाहिए। कहीं न कहीं उनको समझौता करना पड़ेगा, छोटे दलों को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा, जो उनकी भूमिका है उसको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। आप जब तक उनको साथ नहीं लेकर के चलेंगे, आपके साथ कैसे लोग जुड़ेंगे? आप केवल ये कहते रहिए कि हम बहुत बड़े दल है, बहुत बड़े दल, और चुनाव में कुछ आप कर ही नहीं पाए, फिसड्डी साबित हो जाए, तो किस लिए आप बड़े दल है? अभिषेक जी क्या कहिएगा? मैं अभी डीपी जी को सुन रहा था, हमने बोला समान विचारधाराओं के दल को हम साथ लेके हमारी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, जो समान विचारधारा के दल है। प्रदेश में इस समय अराजकता फैली हुई है। आप ये देखें कि गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हो जाती है और पुलिस ने किस तरह से बर्ताव से काम किया। हम अराजक सरकार को हटाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उसमें सहभागिता निभाना चाहता है उसका स्वागत है। हम मजबूर नहीं है, हम मजबूत हैं। हमें मजबूत बनना है और हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। सब लोग बड़ी उम्मीद से समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है विजनरी नेता है और उनके पास विकास का मॉडल है, रोजगार का मॉडल है। वो किसानों की बात सुनते हैं, वो बिजली घर बनाने की बात करते हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो हमारे पास एक विजन है और जो भी दल हमारे साथ मिलकर। उमा शंकर जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि छोटे दलों की जब बात आती है तो सबसे पहले विकास को लेकर भी कहा जाता है कि ये छोटे दल जितना ज्यादा मिलेंगे। जी बात में आप गौर करिए, जी, कोई दल छोटा या बड़ा नहीं होता है। हेलो, सुन पा रही है क्या? जी उमा शंकर जी बोलिए। कोमल, जरा इस बात को गौर करिए, कोई दल छोटा या बड़ा नहीं होता है लोकतंत्र लेकिन में। ये छोटा दल और बड़ा दूसरी दल बात- आई तो आप ही लोगों में से बात है ना। ये हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि छोटा दल बड़ा दल। नहीं, नहीं, ये नहीं, वही नहीं, बोल रहे देखिए, हैं जहां आप आपसे- गठबंधन करने जा रहे हैं। नहीं, आप सही कह रही है। देखिए, 89 के पहले जितने दल है कांग्रेस को छोड़ करके सब छोटे ही दल थे, लेकिन 89 के बाद आप देखिए जो गठबंधन की सरकार चली है, चाहे अटल जी की एनडीए की सरकार चली है, सोनिया जी की यूपीए की सरकार चली है, और 14 में जो माननीय मोदी जी जो आए थे 38 दल थे उस समय जो है। और दूसरी बात हम सपा के लिए कहना चाह रहे हैं, हम तो पंचायत इलेक्शन के बाद माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि सपा को यह तय करना है कि 2019 का बिहार का तेजस्वी यादव बनना है कि 2021 का ममता बनर्जी बंगाल का बनना है। अब वह तय करे। चलिए फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, वक्त का अभाव है। वह उनको तय करना चाहिए, उनको क्या करना है वो जाने। दूसरी बात जरा माननीय ओपी सिंह को कहिए, भाजपा के व्यक्ति को, कि 14 साल आपका भी वनवास था और वह वनवास माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश में खत्म किया। चलिए राजभर जी फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, वक्त का अभाव है। ओपी जी आपका फाइनल कमेंट लेंगे? नहीं कोमल जी, आपने इस डिबेट के माध्यम से तो देख ही लिया कि समान विचारधारा इन पार्टियों की क्या है। इससे बखूबी आपने अपने चैनल पर दिखा दिया। दूसरे छोटे दल बड़े दल की लड़ाई भी आपने अपने चैनल पर देख लिया। तो ये है इनकी समान विचारधारा और ये है इनकी सोच। और चुनाव के पहले क्यों समान विचारधारा हो जाता है और चुनाव के बाद क्यों ये टूट जाता है, वह उत्तर प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। ये वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े में एक होकर के ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रथ को, विजय रथ को रोक ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरा, अपने काम, अपने कार्यकर्ता के बदौलत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और हमारा नारा है अब की बार 350 के पार। जब हमने लगाया 350 के पार तो हमारे सपा के साथी बैठे होंगे, अखिलेश यादव ने लगाया कि 400 के पार। गनीमत यह थी कि 450 के पार नहीं बोले। तो ये स्थिति है। चलिए ठीक है, सपा प्रवक्ता अभिषेक जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। 14 का चुनाव, जाहिर सी बात है विकास को लेकर आगे काम किया जाएगा। ठीक है ओपी जी, देख लिया, 2022 का चुनाव देखना बाकी है और वो जनता इसको तय करेगी। अभिषेक जी आपका फाइनल कमेंट मिलेगी और किसको हार का सामना करना। ठीक, अभिषेक जी आपका फाइनल कमेंट। पंचायत चुनाव में कोमल जी, जैसे पंचायत चुनाव ने अभी ओपी सिंह साहब को, उनकी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी थी, उसी तरह से 22 के चुनाव में भी इनको आईना दिखाएंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह की अराजक सरकार, जनता इतनी नाराज है इनसे, ये बताएं व्यापारी की हत्या करा देते अपने पुलिस के गुंडों से, और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की इन लोगों ने?
वो उनको अभिषेक अरेस्ट कर जी, पाए हैं? अभिषेक अभी तक जी, कुछ नहीं हुआ। मुद्दा भटक गए शायद। हम ये सिर्फ गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं, जी, और जी, जो जी। आप व्यापारी की हत्या की बात कर रहे हैं कोमल जी, उसमें कोमल शायद जी। आपको पता हो तो कार्रवाई चल रही है। मैं कोमल फाइनल जी, कमेंट ले रही हूँ कोमल मिशन जी, 2022 को लेकर। मैं कोमल जी, मैं जी। 5 सेकंड और चाहिए आपसे, 5 से 10 सेकंड। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, हम गठबंधन की राजनीति में विश्वास रखते हैं। जैसे हम जो छोटे दल हैं, जो हमारे मित्र दल हैं, जिसके पास समान विचारधारा है, जो इस भाजपा की सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, मजबूती से लड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी उनको साथ लेकर चलेगी। अब मजबूत सरकार 22 में हम देंगे। जनता के हर आदेश को हम मानेंगे। चलिए, जनता का जनादेश आ रहा है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, जी, बहुत शुक्रिया आप धन्यवाद। सभी खास मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और लगातार ये सवाल जो उठ रहे हैं कि विकास को लेकर कौन सा दल आगे बढ़ेगा। फिलहाल छोटे छोटे दलों का जो गठबंधन है, यही कहा जा रहा है कि इसी गठबंधन से जनता का विकास किया जाएगा और जनता का भरोसा जीता जाएगा। लेकिन वक्त ही बताएगा कि जनता अपना आशीर्वाद किसे देगी मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.